देखते हैं चुड़ैल के लहंगे की कहानी। कल्याणपुर नाम के गांव के पास एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल के पास एक जादुई लहंगा था। चुड़ैल को अपनी सारी शक्तियां उस लहंगे से मिलती थी। फिर एक दिन चुड़ैल उस लहंगे को पहनकर अपनी एक सुंदर सी तस्वीर मैरिज ब्यूरो के ऐप पर अपलोड कर देती है। मोहन नाम का एक लड़का चुड़ैल की सुंदर सी तस्वीर देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। चुड़ैल ने अपनी बायोडेटा में लिख रखा था कि वो करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भी लड़का उससे शादी करेगा वो सारी संपत्ति उसे देगी। ये पढ़कर मोहन के मन में लालच आ जाता है। फिर मोहन इंटरनेट पर चुड़ैल से चैटिंग करना शुरू कर देता है। चुड़ैल उसे संडे के दिन झील के किनारे वाले पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। मोहन तैयार होकर चुड़ैल से मिलने पार्क में पहुंच जाता है। चुड़ैल मोहन की झूठी तारीफ करना शुरू कर देती है। अरे मोहन, तुम दिखने में बहुत ही हैंडसम हो। तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारी दीवानी हो गई थी। ये सुनकर मोहन खुशी से फूले नहीं समाता। अरे ये तो कमाल हो गया। ये लड़की तो खुद ही मेरे प्यार के जाल में फंस गई। अब मुझे इससे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या सोच रहे हो मोहन? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। चलो हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे बंगले में चलना पड़ेगा। वहाँ मेरी मौसी हम दोनों की शादी करवा देगी। हाँ चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह मोहन चुड़ैल के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर चुड़ैल मोहन को अपनी गुफा में ले जाती है। अरे तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपने बंगले में ले जा रही हो, लेकिन ये तो गुफा है। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अगले ही पल अपना जादुई लहंगा उतार देती है। जादुई लहंगा उतारते ही वो वापस अपनी असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देख मोहन डर के मारे कांपने लगता है। अरे नहीं, तुमने तो मुझे धोखा दिया। तुम तो एक चुड़ैल हो। धोखा देना हम चुड़ैलों की फितरत है। जब तक इस दुनिया में तुम जैसे बेवकूफ और लालची लोग रहेंगे, तब तक मुझ जैसी चुड़ैलें कभी भूखी नहीं रह सकती। फिर चुड़ैल बड़ी बेरहमी से मोहन का गला काटकर उसे जान से मार देती है। उसके बाद वो उसका खून निकालकर पीने लगती है। इस तरह चुड़ैल एक अमीर खूबसूरत लड़की का दिखावा करके इंटरनेट के जरिए और भी सारे लड़कों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेती है और सबको अपनी गुफा में कैद कर लेती है। क्यों रे, तुम सब मुझसे शादी करके मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे ना? ये देखो मेरा असली रूप। इतना कहकर चुड़ैल अपना जादुई लहंगा उतार देती है। चुड़ैल का खतरनाक रूप में आ जाती है। उसका ये रूप देख सभी घबरा जाते हैं। अब तुम सबको एक एक करके मार के खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हर इंसान मुझसे यही कहता है, लेकिन मैं अपनी हाथ में आई शिकार को कभी नहीं छोड़ती। उसके बाद चुड़ैल उन लोगों के सामने ढेर सारा खाना रख देती है। अब तुम लोग बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो, इसीलिए खूब मजे लेकर खाना खाओ, अच्छी तरह मोटे ताजे बन जाओ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।
अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है, इसे देखकर लगता है अब हमारी मौत पक्की है। देखो इस तरह हिम्मत मत हारो, हमें कोई ना कोई तरकीब लगाकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद पंकज कहता है, देखो मुझे लगता है इस चुड़ैल की सारी ताकत उस लहंगे में छुपी है। तुमने देखा नहीं, लहंगे को पहनते ही उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। हमें किसी भी तरह उस लहंगे को नष्ट करना होगा। तुम ठीक कहते हो, चलो हम सब मिलकर इन सलाखों को तोड़ देते हैं। उसके बाद सभी लड़के जोर लगाकर सलाखें तोड़कर बाहर निकल आते हैं। पंकज दीवार पर टंगा चुड़ैल का लहंगे को उतारकर उसे जलाने के लिए उस पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है, लेकिन तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे इन लोगों को मेरे लहंगे के बारे में कैसे पता चल गया? अगर इन लोगों ने इसे जला दिया तो उसके साथ साथ मैं भी जलकर खत्म हो जाऊंगी। चुड़ैल पंकज को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी दूसरा लड़का चुड़ैल को पकड़ लेता है और पंकज जल्दी से चुड़ैल के लहंगे को आग के हवाले कर देते हैं। लहंगे के जलने के साथ साथ चुड़ैल का शरीर भी जलने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो जाती है। उसके बाद सभी लड़के जिंदगी में कभी लालच न करने की कसम खाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी के दिए हुए लालच में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।